गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे स्क्रू गेज, एक और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले हमने देखा था वर्नियर कैलिपर्स, जिसकी हेल्प से हम किसी सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल बॉडी की इंटरनल, आउटर, डायमीटर या रेडियस और डेप्थ मेजर कर सकते थे। आज हम देखेंगे स्क्रू गेज। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी वायर की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं या किसी शीट की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। वायर जो कि बहुत ही पतली चीज होती है, उसका भी डायमीटर या रेडियस निकालते हैं हम स्क्रू गेज से। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं। स्क्रू गेज में भी हमारे पास जॉज होते हैं। ये जो पार्ट है जहां हम किसी वायर को फंसाएंगे, जिसका हमें डायमीटर फाइंड करना है या रेडियस फाइंड करना है, इनको हम बोलते हैं जॉज। ये हमारा एक बेस होता है। इसके भी दो स्केल होते हैं, जैसे कि वर्नियर स्केल में होते थे। वर्नियर स्केल में हमने देखा था एक हमारे पास होता था मेन स्केल और एक होता था हमारे पास वर्नियर स्केल। यहाँ हमारे पास दो स्केल हैं। पहला है हमारा मेन स्केल। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये मेन स्केल है। यहाँ आप रीडिंग देख सकते हैं 0, 5, 10 और अगर हम इसको और ओपन करते जाएं तो 15 एंड सो ऑन। और हर एक के बीच में कुछ डिवीजन है। यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5। ये जो स्केल है इसे हम बोलते हैं मेन स्केल। इसकी जो रीडिंग्स होती हैं वो होती हैं mm, मतलब कि मिलीमीटर में। हम जानते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ हमारे पास मेन स्केल में 20 डिवीजन की रीडिंग है। 20 mm तक हम रीडिंग ले सकते हैं। और ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये इसकी बेस लाइन है, ये वाली लाइन। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक और स्केल है जिसमें हमारे पास रीडिंग दी हुई है 90, 80, 70। ये हमारा होता है सर्कुलर स्केल। इस पर भी 0 से लेकर 100 तक की वैल्यूज दी हुई हैं, जिसमें 10 डिवीजन का गैप दिया हुआ है। हर एक डिवीजन 1 का है और टोटल हमारे पास 100 रीडिंग है। तो एक हो गया हमारे पास मेन स्केल और एक हो गया हमारे पास सर्कुलर स्केल। इसके और पार्ट की बात देखें तो ये हमारे पास एक पेंच है जिसकी हेल्प से हम इसको सर्कुलर स्केल को मेन स्केल के ऊपर रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में। तो ये हमारा कौन सा, इसे हम बोलते हैं रिसेट। ये जो स्क्रू है इसे हम बोलते हैं रिसेट। अब हम देखेंगे कैसे हम इसकी रीडिंग लेंगे, इसकी थ्योरी क्या होगी ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा एम है to measure the diameter of given wire using screw gauge. Apparatus required, डेफिनेटली हमारे लिए सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट चाहिए, दैट इज स्क्रू गेज। इसके बाद वो वायर जिसका हमें डायमीटर फाइंड करना है। हम यहाँ दो वायर को अलग अलग देखेंगे एक रीडिंग लेने के लिए। इसका हमें डायमीटर फाइंड करना है और इसको लेंगे हेल्प के लिए कि अगर हमें मोटा वायर तो कैसे रीडिंग लेंगे। रीडिंग का तरीका सेम है। और क्या चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास, ताकि हम रीडिंग आसानी से ले सकें। थ्योरी देखें। इफ द वायर बिटवीन प्लेन फेस ए एंड बी, द एज ऑफ द कैप लाइज अहेड ऑफ अ एंड डिवीजन ऑफ द लीनियर स्केल, देन द लीनियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू एन। हमारे मतलब इसका है कि हमारे पास अगर ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, अगर इसके बीच हम किसी वायर को फंसाते हैं, कुछ इस तरीके से हमने इस वायर को लगाया और जॉस को बंद किया, ये हमारे पास वायर लग गया। अब हम रीडिंग इसकी किस तरीके से लेंगे। हमारे पास क्या बोला गया है कि लीनियर स्केल रीडिंग या मेन स्केल की रीडिंग जो कौन सी होती है वो एंड डिवीजन जो होता है। तो हम यहाँ देखेंगे हमारे पास ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। यहाँ हमारे पास रीडिंग कौन सी आ गई 3। कैपिटल एन की वैल्यू हो गई या मेन स्केल की वैल्यू हो गई 3।
जो डिवीजन इसको पास कर लेता है उसे हम वैल्यू बोल देते हैं मेन स्केल की रीडिंग या लीनियर स्केल रीडिंग। इसके बाद द सर्कुलर स्केल रीडिंग इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। सर्कुलर स्केल के लिए हम ये वाली लाइन देखते हैं, जो आपकी लीनियर स्केल की रीडिंग की मेन लाइन थी, ये सर्कुलर स्केल के किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आपकी ये जो जीरो लाइन है, लीनियर स्केल की जो जीरो लाइन है, ये लाइन दिख रही है आपको, ध्यान से देखें, ये जो लाइन आ रही है वो आपको यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास ये 30 है, ये 40 है, और ये लाइन नोट कर रही है 40 से एक पहले, मतलब कि 39 पर। तो हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो गई 39, और इसमें हम लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो लीस्ट काउंट क्या होता है, हमारे पास इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमारे पास रीडिंग कितनी आ गई, n की वैल्यू है हमारे पास 3 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 39। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 3 + 39 मल्टीप्लाई बाई 0.01, तो हमारे पास रीडिंग कितनी आ जाएगी 3.009 मतलब 3.39 mm या 0.339 सेंटीमीटर। ये हमारे पास की रीडिंग हो जाएगी। अब तो टोटल रीडिंग हमें कैसे निकालनी है, LSR प्लस CSR, लीनियर स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग। लीस्ट काउंट जो इसका है वो कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट निकालने के लिए थ्योरी है टोटल पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच क्या होती है, पिच देख ले, हमारे पास ये जो दो रिंग होती हैं या जिन्हें हम चूड़ी बोल सकते हैं, इन दो चूड़ी के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। इन दोनों के बीच के मतलब कि इस वाली और इस वाली पिच की जो लीनियर डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं पिच। और एक पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, तो जो एक पिच की यहाँ जो लेंथ है वो कितनी है 1 mm, और कितने डिवीजन इसके सर्कुलर स्केल पर 100। तो इसकी रीडिंग कितनी आ गई हमारे पास 1 डिवाइड बाई 100 दैट बाई 0.01 mm, या इसको हम सेंटीमीटर में देखें तो 0.001 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे रहेगी, सीरियल नंबर, LSR लीनियर स्केल रीडिंग mm में, जो मेन पार्ट लाइन होगी उसको कितना डिवाइडिंग है कैपिटल N। सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए दो पार्ट, पहले हम निकालेंगे स्मॉल n सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, दैट इज 0.01 mm। याद रखें अगर हम mm में कर रहे हैं तो 0.01 से, और अगर सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो 0.001 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है। और टोटल रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रीडिंग इक्वल टू LSR प्लस CSR। एक रीडिंग हम निकाल के देखते हैं। हमने इस वायर, जिस वायर के लिए हमें थिकनेस निकालनी है या डायमीटर निकालना है, उसको हम दोनों के जॉस के बीच में रखते हैं। बहुत ही पतला वायर है। अगर हमें किसी पेज की थिकनेस निकालनी होती तो हम कुछ पेज, एक पेज की थिकनेस हम आराम से नहीं निकाल सकते, लेकिन 100 पेज काउंट करके उनको फंसाएंगे और जो इसकी थिकनेस आएगी उसको 100 से डिवाइड करके हम एक पेज की थिकनेस भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ देखें, इस वायर की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या, हमने इसको जॉज में फंसा लिया है। अब हम देखेंगे लीनियर स्केल की रीडिंग। देख सकते हैं आप लीनियर स्केल रीडिंग कितनी है, आप देखेंगे यहाँ एक पॉइंट, जीरो के बाद एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जीरो के बाद एक पार्ट आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो देख रहे हैं जीरो के बाद ये पहली लाइन आपको यहाँ दिखाई दी है जीरो, और जीरो के बाद पहली लाइन देखिए, ये जो लाइन है ये हमारी लीनियर स्केल रीडिंग की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास लीनियर स्केल की रीडिंग के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ 0.1, ये हमारा mm में चल रहा है, 0.1 mm, सॉरी 0 नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पहले आप mm में ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे 1, और अगर सेंटीमीटर में ले रहे होते तो उसको क्या बोलते 0.1 सेंटीमीटर। तो हमने 1 mm ले लिया।
और अगर हम इसकी और रीडिंग देखें, फिर से फंसाएंगे इसको, 1 के बाद अगर हम आगे देखते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है इसका रीडिंग। अब आपको देखना है कि इसकी 0 लाइन जो है, लीनियर लाइन है, वो किसको कट कर रही है, अगेन ये कट कर रही है आपके 40 वर्ग को। 40 कितना आ रहा है, 40, जो मेन लाइन जा रही है किसके क्रॉस कर रही है, 40 को क्रॉस कर रही है। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन कितने आ गए, 40। अब 40 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो इट विल बी 0.40, और टोटल इसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 mm प्लस 0.40, तो कितना आ गया, 1.40 mm, या सेंटीमीटर में देखें तो कितना आएगा, 0.140 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम 5 रीडिंग लेंगे और उन 5 रीडिंग को लेकर हम उनका मीन निकालेंगे। जो भी हमारे पास मीन वैल्यू आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, डिजायर्ड डायमीटर कहलाएगी। एंड फाइनली वी विल पुट द रिजल्ट, डायमीटर ऑफ गिवन वायर इज दिस वन। प्रिकॉशंस क्या याद रखनी है इसमें, सबसे पहली बात तो कोई भी रीडिंग लेंगे वो हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको इस रिचर स्केल को केवल एक डायरेक्शन में घुमाना है, इसको 2 में नहीं घुमाना है, अदरवाइज इसमें एरर आ जाएगी। ठीक है, रीडिंग लेते समय मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना है ताकि रीडिंग क्लियर कट समझ में आ सके, और इसकी हेल्प से हम थिकनेस ऑफ शीट या डायमीटर ऑफ वायर हम निकाल सकते हैं। ये था हमारा स्क्रू केस।